मारवाड़ की धरा से कांग्रेस पर गरजे अमित शाह। वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ करते हुए शाह ने कहा, वसुंधरा राजे की सरकार ने वादे नहीं ऐतिहासिक काम किया। भाजपा सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने सहित ढेर सारे विकास के आयाम स्थापित किए। शाह ने भामाशाह योजना के साथ विकास योजनाओं का जिक्र किया। कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन आज तक सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई। सरकार बनती है कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून से। मारवाड़ की धरा से ये सभी कार्यकर्ता 2023 में जीत का संकल्प लें। तो अमित शाह जो जोधपुर में अपना संबोधन दे रहे थे और संबोधन में कई बातें उन्होंने की, साथ ही साथ जो राज्य सरकार है कांग्रेस सरकार, उस पर भी निशाना उन्होंने साधा। मारवाड़ की धरा से कांग्रेस पर गरजे अमित शाह। वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार ने वादे नहीं ऐतिहासिक काम किया है। भाजपा सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने सहित ढेर सारे विकास के आयाम स्थापित किए। शाह ने भामाशाह योजना के साथ विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है, ये उन्होंने कहा, लेकिन आज तक सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई। सरकार बनती है कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून से। मारवाड़ की धरा से सभी कार्यकर्ता 2023 में जीत का संकल्प लें। मारवाड़ की धरा से देश के गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, और उन्होंने कहा कि गौ माता राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी ने राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। मोदी सरकार में संपूर्ण देश में ढेर सारा विकास हुआ है। देश को सुरक्षित करने का मोदी ने काम किया है। शाह ने 2024 में मोदी सरकार फिर से बनाने का आह्वान किया। तो ये अमित शाह जो अपना संबोधन दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि गौ माता राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। ये मोदी ने राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। मोदी सरकार में संपूर्ण देश में ढेर सारा विकास हुआ है। देश को सुरक्षित करने का मोदी ने काम किया है। शाह ने 2024 में मोदी सरकार फिर से बनाने का आह्वान किया। जोधपुर में भाजपा का बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन। जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में आयोजित हुआ ये महासम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने महासम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने महासम्मेलन में आए सभी लोगों का आभार जताया। कहा, मारवाड़ की भूमि वीरों की भूमि है। 45 डिग्री तापमान में भी जवान सीमा पर डटे रहते हैं। शाह ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ की और कहा, वसुंधरा सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी, मुफ्त इलाज दिया है। अब राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ा है। किसानों का कर्जा कब माफ किया जाएगा, ये सवाल उन्होंने किया। राजस्थान में राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, ये अमित शाह का कहना, और साथ ही साथ उन्होंने वसुंधरा राजे की भी तारीफ की। महासम्मेलन के दौरान अमित शाह अपना संबोधन दे रहे थे और इस दौरान इस महासम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आए सभी लोगों का आभार है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ की भूमि वीरों की भूमि है। 45 डिग्री तापमान में भी जवान सीमा पर डटे रहते हैं। शाह ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ की। कहा, वसुंधरा सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी है और मुफ्त इलाज दिया है। अब राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ा है। किसानों का कर्जा कब माफ किया जाएगा, ये सवाल उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी ने झूठे वादे किए। जोधपुर में भाजपा का बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन। जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में ये महासम्मेलन आयोजित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में जोधपुर संभाग के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं में गजब का जोश, उत्साह दिखाई दिया। अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं, बुजुर्गों के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने सम्मेलन में शिरकत की। भीषण गर्मी और उमस के बीच दूर दराज क्षेत्रों में कार्यकर्ता पहुंचे, वहां से कार्यकर्ता आए और इसके लिए उन्होंने कहा भी कि मैंने जो सतीश पूनिया है उनसे नाराजगी जताई थी कि आखिर इतनी गर्मी में क्यों बुलाया, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो बहुत उत्साहित है और इससे बहुत खुशी मुझे मिली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान जो जोधपुर संभाग के कोने कोने से कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे। कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और उत्साह दिखाई दिया।
अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिलाओं, बुजुर्गों के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने सम्मेलन में शिरकत की। भीषण गर्मी और उमस के बीच दूर दराज क्षेत्रों में से कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने मां तनोट भवानी के दर्शन किए। सरहद की रक्षक तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तनोट में 1971 युद्ध के शहीदों को विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि दी। 17 करोड़ 67 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों की नींव रखी। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। जोधाड़ा में शाह के स्वागत के लिए भाजपाइयों ने पलक पावड़े बिछाए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए। दशहरा मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह आज रात जोधपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और बीएसएफ मुख्यालय के गेस्ट हाउस में अमित शाह रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इससे पहले जैसलमेर भी पहुंचे, तनोट माता के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। जोधपुर पहुंचे, वहां महासम्मेलन में भाग लिया, वहां अपना संबोधन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने तनोट भवानी के दर्शन किए। सरहद की रक्षक तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तनोट में 1971 युद्ध के शहीदों को विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि दी। 17 करोड़ 67 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों की नींव रखी। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। जोधाड़ा में शाह के स्वागत के लिए भाजपाइयों ने पलक पावड़े बिछाए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए। दशहरा मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह आज रात जोधपुर में रात्रि विश्राम करने वाले हैं और बीएसएफ मुख्यालय के गेस्ट हाउस में अमित शाह ये रात्रि विश्राम करेंगे। सरहद की रक्षक मां तनोट भवानी मंदिर का कायाकल्प होगा। 17 करोड़ रुपए की लागत से तनोट माता मंदिर का विकास होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तनोट कॉम्प्लेक्स परियोजना की नींव रखी। नीति आयोग ने 17 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। केंद्र की इस परियोजना से बॉर्डर टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा। भारत पाक बॉर्डर देखने आने वाले सैलानियों को सुविधा मिलेगी। बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री लगाएगी, फोटो गैलरी लगाएगी, हथियारों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। भारत पाक सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर की एक अलग पहचान है। देवी मां का मंदिर अपने आप में अनूठे चमत्कारों का इतिहास समेटे हुए है। तनोट माता के चमत्कार से पाकिस्तान से दागे गए बम स्वतः ही निष्क्रिय हो गए थे। माता की कृपा से सरहद पर तैनात जवानों के हौसलों को ताकत मिलती है। नवरात्रा के 9 दिन बीएसएफ की ओर से जागरण लंगर का आयोजन होता है। तो तनोट माता का मंदिर जो अपने आप में ही एक इतिहास रखता है और इसीलिए यहाँ पर जवान जो हैं वही यहाँ पूजा करते हैं और इसके दर्शन करने के लिए इससे पहले भी अमित शाह पहुँचे थे और आज फिर उन्होंने तनोट माता के दर्शन किए और इसी के साथ तनोट भवानी मंदिर का कायाकल्प भी अब किया जाएगा। 17 करोड़ रुपए की लागत से तनोट माता मंदिर का विकास होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तनोट कॉम्प्लेक्स परियोजना की नींव रखी। नीति आयोग ने 17 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी दी। केंद्र की इस परियोजना से बॉर्डर टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा। भारत पाक बॉर्डर देखने वाले आने वाले सैलानियों को सुविधा मिलेगी। बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री लगाएगी, फोटो गैलरी लगाएगी और हथियार प्रदर्शनी करेगी। भारत पाक सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर की एक अलग पहचान है। देवी मां का मंदिर अपने आप में अनूठे चमत्कारों का इतिहास समेटे हुए है। तनोट माता के चमत्कार से पाकिस्तान से जो बम दागे गए थे वो स्वतः ही निष्क्रिय हो गए थे। माता की कृपा से सरहद पर तैनात जवानों के हौसलों को ताकत मिलती है। नवरात्र के 9 दिन बीएसएफ की ओर से जागरण लंगर का आयोजन होता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज। आत्महत्या अपराध है, खुद के प्रति एक हिंसक व्यवहार भी है। पहली नजर में इसे कह सकते मनोवैज्ञानिक विकृति है, लेकिन आत्महत्या में कभी एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है
माता पिता की उम्मीदों, भाई बहन के प्यार, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के संसार की हत्या होती है। ये घटनाएं सामान्य नहीं होती। आत्महत्या के मूल में हताशा, निराशा और अकेलापन मुख्य कारण है। आभासी दुनिया में जीने की बजाय अपनों को भरपूर समय देना चाहिए। हम समय देंगे तो गिरफ्त में आए लोगों को आसानी से पहचान सकेंगे। थोड़ा और समय देंगे तो अवसाद की जगह अपनापन ले लेंगे। ये इलाज अचूक है और इसके लिए डॉक्टर नहीं, अपनों की जरूरत होती है। प्रदेश में 2020 में 5,546 और 2021 में 5,593 लोगों ने आत्महत्याएं की, यानी कि जो आंकड़ा था वो बढ़ा है। सामूहिक सुसाइड के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। सिंगल सुसाइड की घटना में राजस्थान 27वें नंबर पर है और ऐसे में इसीलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़िए, बातचीत कीजिए, अपनों से बात कीजिए, अपनत्व को महत्व दीजिए और उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज है। आत्महत्या अपराध है, खुद के प्रति एक हिंसक व्यवहार भी है। पहली नजर में इसे मनोवैज्ञानिक विकृति कह सकते हैं, लेकिन आत्महत्या में कभी एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। माता पिता की उम्मीदों, भाई बहन के प्यार, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के संसार की हत्या होती है। ये घटनाएं सामान्य नहीं होती। आत्महत्या के मूल में हताशा, निराशा, अकेलापन मुख्य कारण है। आभासी दुनिया में जीने की बजाय अपनों को भरपूर समय देना चाहिए। हम समय देंगे तो गिरफ्त में आए लोगों को आसानी से पहचान सकेंगे। थोड़ी और समय देंगे तो अवसाद की जगह अपनापन ले लेंगे। ये इलाज अचूक है और इसके लिए डॉक्टर नहीं, अपनों की जरूरत होती है। प्रदेश में 2020 में 5,546 और 2021 में 5,593 लोगों ने आत्महत्या की थी। सामूहिक सुसाइड के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। सिंगल सुसाइड की घटना में राजस्थान 27वें नंबर पर है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज है। प्रदेश में सुसाइड के बढ़ते केसों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर युवाओं से आह्वान किया और कहा कि आइए हम आत्मघाती व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रभावी ढंग से रोकने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। हमारा प्रयास संकट में पड़े लोगों को सहायता प्रदान करना है और उन्हें दुख से बाहर निकालना है। समय पर मदद और देखभाल से मदद मिल सकती है। आत्महत्याओं को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर बहुत गंभीर हैं और इसीलिए लगातार इस चीज को लेकर वो कहते भी रहते हैं डॉक्टर्स की मदद लेना बहुत जरूरी होता है, अपनों की मदद लेना बहुत जरूरी होता है, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा प्रयास संकट में पड़े लोगों को निकालना है, उबारना है, सहायता प्रदान करना है और उन्हें दुख से बाहर निकालना, समय पर मदद देना, देखभाल से इसमें मदद मिल सकती है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज प्रदेश दौरे पर हैं। सत्यपाल मलिक ने झुंझुनू में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर मलिक ने खुलकर बातचीत की और कहा कि एमएसपी की मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसान हितों की आवाज उठाता रहूंगा। किसानों की लड़ाई जहां भी होगी वहां मैं जाऊंगा। ईडी की कार्रवाई सभी पार्टियों पर समान रूप से होनी चाहिए ताकि आम जन में ये संदेश जाए कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्यपाल मलिक का ये कहना कि लगातार मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा और साथ ही साथ ईडी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ये कार्रवाई होती है वो एक तरफा लोगों को ना लगे, इसलिए जरूरी है कि सभी के प्रति जो लोग गलत हैं उनके लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज प्रदेश दौरे पर है सत्यपाल मलिक और उन्होंने झुंझुनू में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर मलिक ने खुलकर बातचीत भी की है और कहा है कि एमएसपी की मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही। राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसान हितों की आवाज उठाता रहूंगा। किसानों की लड़ाई जहां भी होगी वहां मैं जाऊंगा। ईडी की कार्रवाई सभी पार्टियों पर समान रूप से होनी चाहिए ताकि आम जन में ये संदेश जाए कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। एक आरएएस अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेज से नाराजगी। गुरुवार को आरएएस ग्रुप में एक आरएएस अधिकारी ने मैसेज डाला था। मैसेज में धार्मिक आस्था के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। 574 शब्दों के इस मैसेज में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ग्रुप में आहत होकर कई आरएएस अधिकारी ने साहब को खरी खरी लिख दी। ग्रुप में 511 आरएएस अधिकारियों में से कई ने कड़े शब्दों में प्रति उत्तर एक अधिकारी ने दिया और लिखा कि जाति विशेष के प्रति आप में जहर घुला हुआ है। हुकुम
अब क्या हो सकता है, सेकंड्स में पानी मुल्तान चला जाता है। बवाल मचता देख साहब ने सॉरी लिखकर मैसेज को डिलीट कर दिया। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुए विवादित मैसेज करने वाले साहब, लेकिन अब कुछ अफसर्स द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की चर्चा हो रही है। अब साहब के बयान पर चहुं ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है, रिएक्शंस लगातार आने लगे हैं, क्योंकि जो उन्होंने मैसेज किया उसके बाद कुछ देर बाद जो अधिकारी और उसमें जुड़े हुए थे उन्होंने देखा और उसके बाद इसको लेकर ग्रुप में ही प्रतिक्रिया भी देने लगे। तो एक आरएएस अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेज से नाराजगी नजर आ रही है। गुरुवार को आरएएस ग्रुप में एक आरएएस अधिकारी ने मैसेज डाला था। मैसेज में धार्मिक आस्था के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। 574 शब्दों के इस मैसेज में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ग्रुप में आहत होकर कई आरएएस अधिकारी ने साहब को खरी खरी लिख दी। ग्रुप में 511 आरएएस अधिकारियों में से कई ने कड़े शब्दों में प्रत्युत्तर उस अधिकारी को दिया और एक अधिकारी ने लिखा कि जाति विशेष के प्रति आप में जहर घुला हुआ है। हुक्म अब क्या हो सकता है, सेकंड्स में पानी मुल्तान चला जाता है। बवाल मचता देख साहब ने सॉरी लिखकर मैसेज को डिलीट कर दिया और इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुए विवादित मैसेज करने वाले साहब, लेकिन अब कुछ अफसरों द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की चर्चा हो रही है। अब साहब के बयान पर चहुं ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। सिरोही के आबू रोड में वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। ब्रह्म कुमारी शांतिवन के डायमंड हॉल में कल शुभारंभ होगा। सम्मेलन को लेकर डायमंड हॉल में विशेष साज सज्जा की गई है। 14 सितंबर तक आयोजित होगी वैश्विक शिखर सम्मेलन। 4 दिवसीय सम्मेलन में आयोजित होंगे विभिन्न सत्र और विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर मंथन होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, फिल्म अभिनेताओं सहित नामचीन हस्तियां सम्मेलन में शिरकत करेंगी। अब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे 1901 एनटीटी शिक्षक। एनटीटी शिक्षकों को 3 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा और अभी तक महिला बाल विकास विभाग के अधीन ये शिक्षक थे। अब इन पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग में वर्ष किया गया है। सरकार ने इन शिक्षकों के सेवा नियमों में बदलाव किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ब्रिज कोर्स करवाएगी। एसीएस पीके गोयल ने 20 सितंबर तक ब्रिज कोर्स का प्रारूप मांगा है। ब्रेक के बाद लौटा मॉनसून। आज शाम की बारिश से जयपुर राइट्स के चेहरे खिल गए। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। उमस से लोगों को राहत मिली है। बीते कई दिनों से तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री बढ़कर 40 डिग्री पहुंचा है। चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी में 40 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 41 डिग्री के साथ चूरू सबसे गर्म रहा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने से बने बारिश के आसार। तो वहीं मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में मॉनसून एक्टिव होने के संकेत दिए हैं। तो मॉनसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कहा भी कि 4 दिन इसी तरह से बारिश का दौर रहने वाला है और इसलिए कह सकते हैं कि एक बार फिर से ब्रेक के बाद मॉनसून लौटा है। आज शाम की बारिश में जयपुर राइट्स के चेहरे खिल गए। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी, उमस से लोगों को राहत मिली। बीते कई दिनों से तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री बढ़कर 40 डिग्री पहुंचा। चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी में 40 डिग्री पारा दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा 41 डिग्री के साथ चूरू सबसे गर्म रहा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने से बारिश के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में मॉनसून एक्टिव होने के संकेत दिए हैं।